यूथ के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतना स्किल है। अगर हम उनको सही अपॉर्चुनिटी और सही मार्गदर्शन करें, उनका डायरेक्शन दें, उनको मेंटर करें, तो दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। सर, यहाँ के यूथ में शायद थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। लाइक वो अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लाइक उन लोगों को सर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं 3 स्ट्राइक रूल फॉलो करता हूँ। किसी भी चीज़ को मैं 3 शिद्दत से 3 अटैम्प्ट देता हूँ। बट अगर वो 3 अटैम्प्ट में मेरे पास चीज़ें नहीं आती तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि शायद मेरे लिए कुछ इससे बड़ा दूसरा कुछ रखा हुआ है। फॉलो योर ड्रीम, डिस्कवर योर सेल्फ। कुछ चीज़ें नहीं पता थी। बेसिकली मैं जिस फील्ड से, मैं कोरियोग्राफर और फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं डांसर भी हूँ, एक्टर भी, परफॉर्मर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। Okay. तो बेसिकली मैं इस चीज़ को अपने स्ट्रीम में अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा विजन और भी क्लियर हो, उस पर फोकस करूँ, मैं एक्सप्लोर करूँ, एक्सेल करूँ, बच्चों को भी सिखाऊँ, खुद भी सीखूँ और डेवलप करूँ। तो सर की बात सुन के मज़ा आया। लगा नहीं था सीज़न इतना अच्छा होगा, लेकिन अच्छा था। मेरे को सर के ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे दिल में लग गए कि नहीं, ये सही है, इसको करना चाहिए। ये मेरे खुद के सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अगर अपने सेक्टर में अप्लाई करूँ तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। मैं नागरिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिल के अंदर तो हिंदुस्तान बसता है, क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा। तो मेरा हमेशा से था कि मैं जब कुछ कर लूँ तो वापस आके समाज के लिए कुछ करूँ। मैं अपने ही आप में कंफ्यूज था कि मेरा क्या गोल है क्या नहीं। बट सर से मिलने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी सोचना चाहिए अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गोल के बारे में। मैं बचपन से ही फाइटर पायलट बनना चाहता था। कैसे हम लोग अपनी लाइफ में मतलब कि वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, कैसे अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। फिर सर का स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग था, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा उनका स्टोरी सुन के। मेरे डैड इंडियन एयरफोर्स में थे, तो हमें पूरा इंडिया घूमने का मौका मिला। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिनोलॉजी में। और आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट है। हमारे साथ राकेश सिंह सर हैं। सर हैं तो बिहार के, बट अभी सर रहते हैं शिकागो, यूएसए में। सर सीटीओ हैं स्पार्टन नैस कंपनी के। तो सर अभी बिहार आए हुए हैं, तो मैं सर से कुछ बातें करूंगा और जानेंगे इनसे सर का क्या विज़न है बिहार को लेकर और क्या कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मैं सर के बारे में जितना भी चीज़ें बता दूँ वो शायद कम ही रहेगा, तो मैं सर से डायरेक्ट सर का इंट्रोडक्शन लेता हूँ और सर से जानता हूँ सर क्या कुछ कर रहे हैं, सर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, अभी क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक्स निर्भय। सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़। देखिए, जैसा आपने बताया, मेरा नाम राकेश सिंह है जी। और मेरी पैदाइश बिहार की है। और मेरे डैड इंडियन एयरफोर्स में थे, तो हमें पूरा इंडिया घूमने का मौका मिला। उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, बट मेरा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लाइक 28 साल मैं दिल्ली में रहा। तो मेरी पढ़ाई दिल्ली से ही शुरू हुई। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। मैं बचपन से ही फाइटर पायलट बनना चाहता था, तो मेरी सारी तैयारी उसी तरफ थी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कहते हैं ना कि आपका प्लान होता है बट गॉड हैज़ समथिंग एल्स फॉर यू, और मेरे पास कोई प्लान भी था नहीं। तो जब मैं किन्हीं कारणों से फ़ाइटर पायलट बन नहीं पाया, तो आई हैड टू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर ऑप्शन। तब तक इंडिया में आईटी आ चुका था और सब जगह हर गली मोहल्ले में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स खुल रहे थे। बट मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, बिकॉज मेरा सिर्फ गोल फाइटर पायलट बनने का था। लेकिन जब वो नहीं हुआ और मैंने देखा मार्केट में सब लोग सब जगह आईटी स्किल ढूंढ रहे हैं, तो फाइनली मुझे जो है ना, जो जॉब मिली वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब मिली। वो भी बड़ी मुश्किल से मिली, बिकॉज मेरे साथ MFAs और BFA कॉम्पीट कर रहे थे। बट आई वुड से कि इट वाज अ लॉन्ग डे, बट फाइनली आई वाज एबल टू मेक इट। बट आई मेड इट एट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयर। सो वो काम तो मैंने लिया क्योंकि मुझे कोई ना कोई काम शुरू करना था। बट देन आई रियलाइज्ड कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव। सो मैंने उसके अंदर अलग अलग स्किल्स डेवलप करने शुरू करे, कुछ टेक्निकल सर्टिफिकेशंस करनी शुरू करी, और उस हिसाब से मेरा IT करियर शुरू हुआ। सर आज आपने IIBM कॉलेज में सेमिनार किया और जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करते हैं उनको सर आपने मोटिवेट किया, मोटिवेशनल सेमिनार रखा। सर क्या कुछ विज़न था इस सेमिनार के वो अटेंड कराने के लिए बच्चों को? देखो, आई थिंक मैं बड़े समय से मेरे जहन में जो है ना गिव बैक का जो विचार है वो शुरू से रहा है। एंड मैं नागरिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिल के अंदर तो हिंदुस्तान बसता है, क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा। तो मेरा हमेशा से था कि मैं जब कुछ कर लूँ तो वापस आके समाज के लिए कुछ करूँ। नाउ आई बिलीव दैट इफ़ वी रियली वांट टू मेक बिहार ग्रेट अगेन, वी रियली हैव टू टैप ऑन आवर यूथ।
बिकॉज हमारी यूथ के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतना स्किल है। अगर हम उनको सही अपॉर्चुनिटी और सही मार्गदर्शन करें, उनका डायरेक्शन दें, उनको मेंटर करें, तो दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आज यही था कि आई विल ब्रेक द आइस एंड टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड सी what problem are they facing and kind of connect with them। और मैं ये सफ़र जारी रखने वाला हूँ। वापस जाने के बाद मैं वेबिनार के थ्रू उनसे कनेक्टेड रहूँगा एंड देन आई विल सी हाउ आई कैन मेक अ डिफरेंस टू देयर लाइफ। सर कैसे आया माइंड में कि मुझे सर आप बहुत टाइम हो गए आपको यूएस में, और सर आपका सिटीजनशिप भी वहाँ पे मिल चुका है, तो सर अब बिहार फिर अचानक कैसे याद आया? क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं बिहार में? देखो, बिहार मेरी मातृभूमि है, राइट। मेरा जन्म यहाँ हुआ है तो मेरी जन्मभूमि भी है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई मॉम। तो अच्छा, कहीं ना कहीं 15-16 साल से ये थॉट मेरे दिमाग में था, आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांटेड टू राइट अ बुक। तो आपको पता है, जब आप अपने रोज़मर्रा के लाइफ में इतना ज़्यादा एंगेज्ड हो जाते हो कि फिर ये सारी चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाती हैं। बट लास्ट ईयर व्हेन आई लॉस्ट माई मॉम, तो मैं उनके इस उनकी बरसी पे मैं आया हूँ। तो मैं चाहता था कि उनके इस एनुअल मेमोरियल सर्विस में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ उनके नाम पे। सो दैट इज़ वेयर आई थॉट कि अब इट्स टाइम फॉर मी टू गेट दिस स्टार्टेड एंड आई कुडंट फाइंड अ बेटर वे टू पे ट्रिब्यूट टू माई मॉम। तो उस तरीके से मैंने इसको सोचा कि अब तो मुझे फ़र्स्ट स्टेप उठाना ही है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया और लोगों से बात करी और इसको मैं जारी रखना चाहता हूँ। सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। मैं पहले एयरफोर्स स्कूल में था, उसके बाद मैं सेंट्रल स्कूल में था, जिसको बाद में केंद्रीय विद्यालय का नाम दे दिया गया। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी आर्ट्स में। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मे बी हम उसको किसी और ब्लॉग पे कवर कर सकते हैं। बट बहुत से लोग ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि अरे आप तो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी में कैसे लीडर बने, राइट। सो ये बात सही है कि मेरी डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट की थी, बट देन वो सफ़र मेरे पहले गोल का हिस्सा था जिसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ एम फाइटर पायलट बनना था, राइट। सो माय फोकस वाज बिकमिंग अ फाइटर पायलट। तो आई वाज नॉट पेइंग मच अटेंशन और मेरा ज़्यादा समय एनसीसी की ट्रेनिंग में जाता था। सो इसलिए मैंने अपना साइंस से स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में कराया, ताकि मैं अपना ज़्यादा समय इस एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और अपनी करियर को अचीव करने के प्रिपरेशन में लगा सकूं। लेकिन जब वो गोल मुझे अचीव नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नई स्किल्स और नई सर्टिफिकेशंस अचीव करनी होंगी अगर मैं टेक्निकल रिसोर्सेज के बीच में कॉम्पीट करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने अपनी वो जर्नी जारी रखी और मैंने माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू और सिस्को के थ्रू और उसके बाद MIT, हार्वर्ड, कॉर्नल और UC बर्कले जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के थ्रू मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज़ हासिल करी और उसके बाद मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। सर आपका गोल था फाइटर पायलट और आप चूज़ किए फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनर। बहुत चेंजेस है सर, कैसे मतलब कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे? सी ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने चूज़ नहीं किया, वो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, राइट। बट मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी चीज़ का इजाद जो होता है ना, उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्रिएटिविटी होती है। चाहे आप सेल फ़ोन ले लो, चाहे आप जितनी भी चीज़ें ले लो, ये सारी चीज़ों पे पहले फिक्शंस मूवी बन चुकी है, राइट। तो कहीं ना कहीं आर्ट से ही इन सब इनोवेशन की शुरुआत होती है। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी आकर उसको सिर्फ रियलिटी में कन्वर्ट करता है। उसकी आइडिया कंसीव आर्ट के थ्रू ही होती है। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक आर्ट है। तो आई नो कि इंडिया में आर्ट्स की डिग्री को उतनी तवज्जो और उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, बट मेरे ख्याल से लोगों को ये परसेप्शन चेंज करना चाहिए। अब कोई भी करियर और कोई भी प्रोफेशन किसी भी क्वालिफ़िकेशन के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। अब आप लोग और हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज आपके पास लगन है और आपके पास उसको अचीव करने की डेडिकेशन और पैशन है। सर एक आपके टाइम की बिहार और अब 2024 में क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? देखो, मिक्स्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, राइट। अब यहाँ की सड़कें, आई नो सम पीपल मे नॉट लाइक इट, बट शुरू में जब मैं बचपन में बिहार आता तो हमें सड़कें ढूंढ के गाड़ी चलानी पड़ती थी, राइट। बट आज वो स्थिति नहीं है। और ख़ासकर मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि पटना का जो पूरा मरीन ड्राइव बना है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सफाई के मामले में, राइट, आई थिंक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।
मुझे याद है जब मैं बचपन पे यहाँ पे आता था तो सड़कें दिखती नहीं थी, सिर्फ लीची के पत्तों और आम के पत्तों से ढकी रहती थी, राइट। बट अब वो नहीं है। अभी मैं जब एयरपोर्ट उतरा तो मैंने देखा कि कहीं पर भी एक तिनके और कागज़ का टुकड़ा तक नहीं है, राइट, विच वॉज़ वेरी इंप्रेसिव, राइट। सो दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट मूव नाउ। जो मिक्स्ड फीलिंग की मैंने आपको बात कही थी, मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं जो है ना वो ओल्ड स्कूल मानसिकता है स्टूडेंट्स में और पेरेंट्स में, जो जिसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास, राइट, उस गौरवशाली इतिहास को हम वापस लेके आ सकते हैं अगर हम अपनी मानसिकता में बदलाव रखें, हम आज की अपॉर्चुनिटी पे टैप करें, कमी निकालने की बजाय हम अपनी एनर्जी वहाँ लगाएं जहाँ पे हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, राइट। किसी भी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करने का टाइम है, और अगर हमने वो किया तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं देश विदेशों में देख रहा हूँ कि कैसे बिहार के बच्चे, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हो, किस तरीके से वहाँ पे वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माहौल बदलते, उनकी सोच बदल रही है। कैपेबिलिटीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे युवाओं के अंदर है, तो वो मानसिकता में थोड़ी बहुत बदलाव लानी है। आई थिंक हमें युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए, वो अपने से डिसीजन मेक करें। आई थिंक ये जो स्टीरियोटाइप है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागना है, ये स्टीरियोटाइप को हमें छोड़ना होगा। हमें बच्चों को वो पंख देने होंगे जिनसे वो नई इनोवेशन और नई स्टार्टअप की उड़ान भरें, और रैदर देन वी डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, विच ऑब्वियसली सरकार कितना करेगी, राइट, वो तो अपने हिसाब से कोशिश कर ही रही है। लेकिन हमें युवाओं को चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा फोकस करें एंड दे ट्राई टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ बैक सो दैट वी कैन मेक बिहार ग्रेट अगेन। सर, यहाँ के यूथ में शायद थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। लाइक वो अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लाइक उन लोगों को सर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को टाइम बाउंड करें, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी चीज़ के पीछे नहीं लगें, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं 3 स्ट्राइक रूल फॉलो करता हूँ। किसी भी चीज़ को मैं 3 शिद्दत से 3 अटैम्प्ट देता हूँ, बट अगर वो 3 अटैम्प्ट में मेरे पास चीज़ें नहीं आती तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि शायद मेरे लिए कुछ इससे बड़ा दूसरा कुछ रखा हुआ है। एंड आई थिंक द अदर डाउन साइड इज़ वी रियली नीड टू हैव प्लान बी। ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ, पदाधिकारी बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि 2-3 साल देने के बाद वो मेरे पास नहीं आ रहा है, तो मेरे पास उस वक्त आई शुड हैव अ प्लान बी इन माई बैक पॉकेट, so that rather than wasting time I should immediately jump on my plan B and continue to move. ओके सर, अगर बिहार में आपको काम करने का मौका मिले, सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? मैंने ऑलरेडी कर दिया, राइट। मैं सबसे पहले युवाओं के साथ बैठकर मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, और जो भी बाहर पॉसिबल है उसको हम यहाँ पे कैसे पॉसिबल बना सकें। तो आई थिंक इट इज़ ऑल इन द यूथ पावर। आज इंडिया जो है यंगेस्ट नेशन है इन द वर्ल्ड, और अगर हमने इन रिसोर्सेज को टैप नहीं किया तो वी विल बी लेट एंड वी विल लूज़ दिस रिसोर्सेज, राइट। हम कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज बेंगलोर, हैदराबाद जैसी शहर या इस कंट्री के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती हुई निकल जाएंगी। उससे पहले कि देर हो जाए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ क्रिएट करें और अपने इन सारे टैलेंट को अपने पास ही रखें। सर, एक मैसेज हमारे बिहार के अलग अलग गांव से हमारे व्यूवर्स हैं, लाइक उनके पेरेंट्स देखते हैं, व्यूवर्स स्टूडेंट्स देखते हैं। सर, उन लोगों के भी मन में ये रहता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो गई हमारी तो मेरा लाइफ सेट है, मैं सक्सेस कर गया। या फिर पेरेंट्स के भी मन में यही होता है कि अगर मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब ले लिया तो उसका लाइफ सेट हो गई, सक्सेस हो गया। कितना तक सही है सर, कितना गलत है? देखिए, ये तो लोगों की अपनी परिभाषाएं हैं कि वो किस तरीके से सक्सेस डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे सक्सेस की परिभाषा में ये नहीं आएगा, बिकॉज़ आई थिंक मेरे को लगता है ये हमें बल्कि कंफर्ट जोन की तरफ खींच के लेके जाता है। और अगर आप एक बार अपने कंफर्ट जोन में चले गए तो आपकी ग्रोथ बहुत मुश्किल है, राइट। और मेरे हिसाब से ग्रोथ वो होती है जहाँ पे हर दिन कुछ बदलाव आता है, हर दिन आप अपने आप को कल से बेहतर बनाते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है और अब एंड तक मैं सेट हूँ, आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। पीपल शुड बी रियली लुकिंग आउट। पहली तो बात यह है कि हर जगह लिमिटेड गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, आप कहीं पर भी चले जाएँ, राइट। बिकॉज सरकार जितना कर सकती है उतना करती है, लेकिन मार्केट में लोग उससे ज़्यादा हैं, तो देयर ऑलवेज बी अ डिमांड सप्लाई इशू। सो रैदर देन फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब एंड
feeling that they are successful, actually they are going into their comfort zone. और एक्चुअली हम अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब लेकर सेटल होना चाहते हैं, उन लोग के अंदर बहुत पोटेंशियल है, जो लोग उससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और रैदर देन एक नौकरी लेकर सेटल होने के वो लोग दूसरे लोगों के लिए हज़ारों नौकरियाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं तो इनकरेज करूँगा कि हमें किसी तरीके का भेदभाव प्राइवेट और गवर्नमेंट में नहीं करना चाहिए। एंड ऑफ द डे जॉब होती है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन है और आप कितनी ग्रोथ और दूसरों के लिए आप कितना काम कर सकते हैं। सर आपकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। सर दिल्ली में मैंने भी ऐसा देखा है, सर आपने भी देखा होगा कि बिहारी नाम से, बिहारी लोग से कितने नफ़रत करते हैं, कितने हेट करते हैं वहाँ के लोग। कितना सही है सर, कितना गलत है? लाइक क्या सच में बिहार में ऐसा चीज़ें हैं, लाइक कहीं पे भी जाते हैं तो लोग उन्हें हीन भावना से देखते हैं? देखो, ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के मामले में, राइट। चाहे आपने कहा बहुत हद तक सच है, राइट, कि बिहार और बिहार के बारे में लोगों के परसेप्शन उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं इतने साल बाहर रहा, मैं कभी भी इस चीज़ों से ग्रस्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली से पढ़ाई करी, राइट, मैं तो शुरू से बड़े गर्व से लोगों को बताता था कि मैं बिहारी हूँ। हालांकि मेरे कुछ दोस्त थे जो शायद ये बताने में कंफर्टेबल नहीं होते थे, तो वो बताते थे कि हम लोग यूपी से हैं, बिहार से नहीं हैं, राइट। बट मेरे हिसाब से इट इज़ योर एक्सेप्टेंस। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर आप दबेंगे तो लोग आपको दबाएंगे, अगर आप सुनेंगे तो लोग आपको सुनाएंगे। तो ये तो आपके ऊपर है कि अगर मुझे कोई रिएक्शन दे रहा है तो मैं उसका काउंटर एक्शन कैसे करूं। और मैंने इतने साल सरवाइव किया है। मैंने लोगों को बताया मैं बिहार से हूं, बट मुझे तो मेरे सामने किसी ने भी कभी मुझे ऐसा नहीं कहा, बिकॉज उनको मालूम था कि मैं इस तरीके की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना शोषित होना चाहते हैं, कितना बदनाम बेइज्जती उठाना चाहते हैं। आई थिंक वी जस्ट हैव टू पुश बैक। और एक बार लोग समझेंगे तो फिर उनको पता हो जाए कि अगली बार से इस लड़के के साथ या किसी के साथ भी हमें किस तरीके का बर्ताव करना है। आप रिएक्ट नहीं करोगे तो उनको लगेगा कि यू आर ओके विद इट एंड दे विल डू इट। इफ़ यू विल रिएक्ट एंड यू विल टेल देम दैट यू आर नॉट ओके विद इट, आई थिंक दे विल नेवर डू इट। ओके सर। सर अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट को कुछ भी चीज़ हेट स्पीच बोलना, या फिर बहुत सारे युवाएं हैं जो ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी नहीं ला रही जिसकी वजह से मेरा जॉब नहीं हो रहा है। कितना सर सही है, कितना गलत है? लाइक खुद से प्रयास करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के भरोसे रहना चाहिए? देखो, दूसरे पे आरोप या दोष लगाकर कुछ होने नहीं वाला। आई थिंक अगर आप सही में जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा। आपको खुद से ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके लिए किस हद तक मैं ज़िम्मेदार था, rather than किसी और को ढूंढ करके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, राइट। सो इफ़ यू स्टॉप ब्लेमिंग एंड इफ़ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेरे साथ ये नहीं हुआ बिकॉज आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, एंड देन यू गेट टू द रूट ऑफ वॉट यू मे हैव डन डिफरेंटली दैट वुड हैव गिवन यू अ डिफरेंट रिजल्ट। आई थिंक दैट शुड बी द फोकस ऑफ पीपल। गलतियाँ निकालने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपना समय बर्बाद करेंगे और दूसरों का समय बर्बाद करेंगे। फोकस हमारा होना चाहिए कि हम इस चीज़ों पर, देखो, हर कहना बहुत आसान होता है, कल को हमें और आपको देश चलाने को मिल जाएगा, तो ये हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हर चीज़ें लिमिटेड होती हैं, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, और ख़ासकर सरकारी कामों में ब्यूरोक्रेसी होती है, तो सबको पता है कि उसमें कागज़ पत्थर के टाइम है, अधिकारियों का डिले, ये सब चीज़ें होंगी। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि सरकार की इंटेंशन, हर लोग के अपने अपने विचार हैं, बट मैं तो ये कहूँगा कि भाई मैं किसी पे क्यों डिपेंडेंट बनूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दूँ इस सिस्टम से, कि मुझे अगर सिस्टम अच्छा हो चाहे ख़राब हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने। तो हमें कंट्रोल लेना होगा, और अगर हम ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और कंट्रोल लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी समय आएगा जिसमें हम किसी पे भी तहमत लगाएंगे। तो आप जिम्मेदारी लीजिए, चाहे वो अच्छी हो ख़राब हो, गिव क्रेडिट टू योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल एंड फोकस ऑन फाइंडिंग द रूट कॉज एंड हाउ कैन वी गेट टू द सोल्यूशन रेदर देन वेस्टिंग टाइम। देखिए, जैसे नॉइज़ कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी काम करती है ना, एक साउंड वेव को आप काउंटर साउंड वेव मारते हो और नॉइज़ कैंसिलेशन होती है, वैसे ही करना है। नेगेटिव थॉट्स लाने के को किल करने के लिए एक माइंड में एक पॉजिटिव थॉट जनरेट करें। आप जब भी करेंगे ना तो आपकी नेगेटिव थॉट किल हो जाएगी, और जब नेगेटिव थॉट किल हो जाएगी तो आप सारी और सारी एनर्जी
सकारात्मक कामों में और क्रिएटिव कामों में लगाओगे rather than blaming somebody else. So whether it is government, whether it's people, whether it's institute, whether it's colleague, I would say stop blaming, take responsibility, and then you will succeed. सर आप बिहार की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक उनको क्या करना चाहिए, किसके पीछे भागना चाहिए? गोल के पीछे भागना चाहिए या फिर जी, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए, राइट? छोटे सपने देखकर आप खुद अपना दायरा छोटा कर रहे हो. So you should be always looking not inward but outside of the circle. Create a bigger view. और जब आप बड़ा सपना देखोगे और आप अपनी स्ट्रेंथ और पैशन पे फोकस करोगे rather than, देखिए मैंने एक कहीं पर वीडियो देखा था नवजोत सिंह सिद्धू का, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. आई थिंक हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए. हम सबको पता है कि उनमें से एक भी आदमी हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं ला सकता. तो हम ऐसे लोगों की बात सुने ही क्यों जो हमारे लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकते. उसके बजाय हम फोकस करें कि हम अपनी लाइफ में क्या चेंज ला सकते हैं, राइट? बिकॉज इफ़ यू विल नॉट अडेप्ट चेंज देन यू विल बी चेंज्ड. सो टेक कंट्रोल, फाइंड योर इकिगाई, अपना पैशन, जैसा मैंने आज IIBM में भी बताया था, अपना पैशन फाइंड करें, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. सर आपने बताया कि आप सर यहाँ पर ट्रस्ट भी ओपन करने वाले हैं बिहार के यूथ के लिए. बिहार के लिए सर क्या क्या वर्क होगा उसमें? देखिए, मैं कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ कि मैं अचानक से यहाँ पे बदलाव लेकर आऊँ, बट मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक ट्रस्ट की स्थापना करें जिसके थ्रू हम युवाओं को या ऐसे बच्चों को जो प्रिविलेज ना हो बट कैपेबल हों, उनकी एजुकेशन में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप करके, और हम अपने टैलेंट को कैसे होल्ड बैक करें, रिटेन करें, राइट? हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं, उसकी बजाय हम उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाएं ताकि वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और वो प्रोडक्ट डेवलप करें, और एज अ पेरेंट एंड गार्डियन हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के उपभोक्ता बने और अपनी सारी इकोनॉमी जो है अपनी लोकल कम्युनिटी में इन्वेस्ट करें. ओके सर, थैंक यू सो मच. आपने अपना कीमती टाइम करियर फिलॉजी को दिया. थैंक यू वेरी मच निर्भय. तो देखा आपने, सर हमारे साथ थे. सर का क्या कुछ कहना था, क्या थिंकिंग था बिहार के बारे में. बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और बाकी और भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलॉजी.